हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यह जो थ्योरी जो है वह यूज़ होगा 7.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, 7.1 में केवल यही दो कंसेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो सपोज करो कि ए एक कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, तो दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो यह डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप यह भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट है पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोई पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई करेगा, वह वैल्यू क्या होगा, वह क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 7.1 में जो इंपॉर्टेंट है। तो सपोज कर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो आप कोई भी पॉइंट क्या हो सकता है, 2, 0, 3, 0 कुछ भी हो सकता है। तो आप आर्बिट्री सपोज कर लो x 0। या जब भी क्वेश्चन में रहेगा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो आप क्या सपोज करोगे x, 0। फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या सपोज करोगे 0, y। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 7.1 में। अब देखो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इस जो पेयर ऑफ पॉइंट्स है, इसको दोनों को मिलाओगे, इसको दोनों को मीट करोगे, तो मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट का देखो, यह जो पॉइंट क्या है 2, 3 और 4, 1। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसे क्या काम करो, रफली प्लॉट कर लो, एग्जैक्टली नहीं। यह जो प्लॉट करोगे एग्जैक्टली नहीं, रफली प्लॉट कर लो, ऐसे प्लॉट कर लो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए सपोज कर लो कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3, इसको बी सपोज कर लो 4, 1। ठीक है, यह सपोज कर लिए। इसको आप x1, y1 सपोज करो इस कोऑर्डिनेट को, इसे आप x2, y2 अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी इक्वल टू, फार्मूला एग्जाम में ज़रूर लिखोगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला ज़रूर लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, इसको x1 की वैल्यू क्या हो गया 2 लिखोगे यहाँ पे, x2 आपको क्या है 4 हो गया, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y1 क्या है 3 है, 3 लिख दो, माइनस y2 क्या हो गया आपको 1 है, 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस है तो माइनस की पावर इवन है, माइनस की पावर कभी रहेगा 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, तो माइनस की पावर इवन रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4। आइए देखो 2 का स्क्वायर 4, दैट इज क्या लिख दोगे, दोनों को ऐड कर लोगे 8 आ जाएगा। 8 को आप क्या लिखोगे, फैक्टराइज कर लो, 2 × 2 × 2 8 कर दोगे। ये दो पेयर है तो इस दोनों पेयर के बदले एक बाहर लिख सकते हो स्क्वायर रूट के बाहर, तो 2√2। यह हो गया इसका आंसर। इस तरह करेंगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इसी तरह कर लोगे। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको रफली प्लॉट कर दो। ए क्या हो गया a, b, आपको b क्या हो गया -a, -b। इसको सपोज कर लो x1, y1, इसे सपोज कर लो x2, y2। ठीक है, और डिस्टेंस फाइंड कर दो दोनों का बीच, ए बी डिस्टेंस इक्वल टू, अगेन फार्मूला लिख दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
x1 की वैल्यू a हो गया माइनस x2 आपको क्या है, x2 इज द माइनस a या तो पूरा का कंप्लीट स्क्वायर कर लो, पूरा का कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि x2 की वैल्यू माइनस है इस तरह लिखोगे, प्लस y1 क्या हो गया, y1 की वैल्यू b हो गया माइनस बीच में माइनस y2 कितना हो गया माइनस b, तो उसको ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, फिर कंप्लीट स्क्वायर कर दो। ठीक है, x1 x2 y1 y2 लिख दिए। अब क्या करोगे यहाँ पे a, अब ब्रैकेट को अब क्या है कि पहले इसको अंदर वाले को कैलकुलेट करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यह माइनस में प्लस a हो जाएगा, यह क्या हो गया आपको प्लस a का स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखोगे b लिखोगे, यह माइनस माइनस क्या लिखोगे प्लस हो जाएगा, कंप्लीट बाहर वाला स्क्वायर को ऐसे लिखोगे। ठीक है, देन a प्लस से क्या लिखोगे 2a, ऐड करोगे सेम वेरिएबल है तो ऐड हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर, फिर इसको 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर कर दोगे। फिर देखो यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, तो 4 जब कॉमन लिखोगे तो क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर 4 दोनों से निकाल लोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जानते हो 4 प्रोडक्ट में है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो 2 को बाहर कर दो और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट इतना इतना कॉलिनियर, और कॉलिनियर है तो इसको आप डिटरमाइन कीजिए। ठीक है, तो आप कॉलिनियर है कि नहीं हुआ मुझे दिखाना है, तो आप देखो सपोज 3 पॉइंट्स है 1, 5, 2, 3, -2, -11, तो आप इसको ऐसे लिख दो a b c। ठीक है, a b c लिख दो और देन क्या लिखोगे इसको, फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख दो x1, y1, x2, y2 और x3, y3 ऐसे लिख दो। ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड करो, सभी का डिस्टेंस फाइंड करो, ए बी फाइंड कर लो। फॉर्मूला लगाओ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। x1 कितना आ गया 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 कितना लिखोगे 5 माइनस 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √5 ये आ गया। ठीक है, ए बी फाइंड कर लिए, अब क्या फाइंड करोगे बी सी फाइंड करोगे। अब एक बार फार्मूला लिख चुके हो, हमेशा फार्मूला मत लिखो, एक बार लिख चुके बी सी क्या लिखोगे, इसको दिस माइनस दिस का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये लिखो दिस माइनस दिस 2 माइनस दिस, तो क्या लिख दोगे 2 और माइनस ऑफ 2, ऐसे पूरा का स्क्वायर ले लोगे प्लस 3 माइनस इसको लिखोगे क्या, पहले अंदर में सॉल्व कर लो। ठीक है, 2 माइनस माइनस प्लस कर लो, इसको पहले अंदर का सॉल्व कर लिए, पूरा स्क्वायर है उसका स्क्वायर ले लोगे, यह स्क्वायर प्लस इसमें क्या लिखोगे 3, यह माइनस 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 क्या लिख दोगे प्लस 11 लिख दोगे कि नहीं, स्क्वायर तो पूरा कंप्लीट का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, 2 + 2 4 का स्क्वायर और 3 + 11 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप कर लोगे 4 का स्क्वायर 16 और 14 का होल स्क्वायर 196। ठीक है, और 12 इसको
लिखोगे 6 2 12, ठीक है, 212 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, अब ए सी फाइंड करो। ए सी फाइंड करोगे तो ए सी भी कर लो फाइंड, फिर ए सी फाइंड करना दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस ऑफ -2 और पूरा का स्क्वायर। जब भी निगेटिव हो यहाँ पे तो इस तरह लिखोगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे 5 माइनस 11 का स्क्वायर, फिर इसे सॉल्व कर लो। इसको ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 मीन्स 3 आएगा। 3 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले स्टेप में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट हटाओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 11 कितना लिखोगे 16 लिखोगे ना, 16 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 2 5 6। इसको ऐड कर दो, 9 6 5 15 1 6 2 6 5 आ जाएगा आपको 265। तो अब जब भी कॉलिनियर आपको शो करना है, चाहे डिटरमाइन करना है, तो आप ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी सभी फाइंड कर लो। अब देखो क्या कि कोई सम ऑफ टू डिस्टेंस आइदर ए बी बी सी चाहे ए सी कोई सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज यहाँ लिखेंगे ए बी या ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल। इसको ऐड करो तो इसके इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर अब इसको ऐड करो, बी सी प्लस ए सी, इस दोनों को ऐड करोगे या वैल्यू ऐड करो तो इसके इक्वल नहीं आएगा, मतलब ए बी के इक्वल नहीं आएगा। इसमें भी देखो ए बी बी सी को दोनों को ऐड करोगे तो इसके इक्वल नहीं आता, ऐसे कर दो, ठीक है। और फिर आप देखो ए बी प्लस ए सी लिखोगे तो इसको ऐड करोगे, जो वैल्यू आया तो इसके इक्वल नहीं आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है। कोई 3 कंडीशंस होता है, कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सपोज करो कोई एक भी सेटिस्फाई कर जाता है इसमें से तो बोलते कॉलिनियर है, तो आपको कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स बोलोगे क्या कि पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, देयरफॉर जो 3 पॉइंट्स हैं वह कॉलिनियर नहीं है, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। नॉट कॉलिनियर मीन्स क्या हो गया कि एक लाइन में नहीं है, ठीक है। तो यही मेथड था इसको फाइंड करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल में है, ठीक है, तो वह ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्ज़ाम में आता ही है और बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। उसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन 1 और 3 कराए उसी पे बेसिस पे क्वेश्चन है। तो अब मेन तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बता चुका हूँ और सभी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो सकता है वही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो दिस 2 पॉइंट्स से मुझे फाइंड करना है एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस मतलब यहाँ लिख चुके हैं ना x, 0। तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट जो मुझे फाइंड करना है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज x, 0। पॉइंट ऑन द x एक्सिस x, 0। जब भी रहेगा पॉइंट ऑन द y एक्सिस तो क्या लिखो 0, y, ठीक है। या अब इसको क्या है, अब यहाँ से दिस 2 पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, तो आप रफली डायग्राम बना दो, इसको सपोज कर लो P, सपोज कर लो x, 0 और A एंड B से या 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, सपोज कर लो इसको A क्या हो गया 2
कॉमा -5 और बी सपोज कर लो -2, -9। इस तरह सपोज कर लो कि आपको आसान हो, ठीक है। अब डिस्टेंस, अब क्या बोला है, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब दिस टू डिस्टेंस आर इक्वल। तो पहले क्या करोगे, AP डिस्टेंस निकाल लो। आप लिखो नाउ, क्या करोगे, AP डिस्टेंस निकाल लोगे। एक बार फॉर्मूला लिख लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे, x1 कॉमा y1 सपोज कर लो, इसको सपोज कर लो x2 कॉमा y2, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो x1 माइनस x2 का मीन्स 2, यहाँ पे x2 क्या हो गया, x, ये लिख दो। y1 क्या लिखोगे, -5 और y2 क्या होगा, 0। -5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, अब -5 का स्क्वायर क्या लिख दोगे, 25, क्योंकि इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह BP निकाल दो। अब हमेशा फार्मूला नहीं यूज़ करोगे, फिर आप सपोज करो x1 माइनस x2, दिस माइनस दिस, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, -2 और -x, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दिस माइनस दिस प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो -2 माइनस x का स्क्वायर हो गया, 9 माइनस 0 9, 9 का होल स्क्वायर क्या लिख दो, 81, या ठीक है। और दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर दो, देयरफॉर क्या लिख दोगे, AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दैट पॉइंट ऑन द x एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस, तो इस तरह लिख दो। देन AP की वैल्यू क्या लिखो, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25, BP की वैल्यू क्या लिखो, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा दोनों साइड से। तो 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे लिख दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। चाहे इसे नहीं भी लिखोगे तब पर भी ऑब्वियस सी बात है। अब इसे देखो, दिस इम्प्लाइज, इसको ओपन करोगे तब क्या लिखोगे, इसको ओपन करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 4x प्लस 25 एज इट इज लिख दो। इसमें देखो इसको कैसे लिखोगे, -2 माइनस x है तो पूरा माइनस को बाहर कर लोगे तो क्या जाएगा, 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो। क्योंकि दोनों से माइनस निकाल के बाहर कर दोगे स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, 2 प्लस x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देन स्पेस नहीं है तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज द 4x
4x प्लस 81, ठीक है। तो यह एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन इक्वल टू में अब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यह 4 और 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो इसको कि -4x लेफ्ट में है ना, तो -4x लेफ्ट में है, इसको लेफ्ट में कैरी कर दो, ये भी -4x, मतलब वेरिएबल को लेफ्ट में ले लो और कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट कर दो, दैट इज -8x। तो 81 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 56 ना, 56। 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 6, फिर देन 7 से 2 5, ठीक है। देयरफॉर x यहाँ फाइंड करोगे तो x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 8, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, दैट इज 7 डिवाइडेड बाई -1, नीचे वाला माइनस ऊपर चले जाएगा, तो इट इज द -1, यही आ गया। तो पॉइंट जो फाइंड करना है दैट इज पॉइंट्स क्या हो गया, जो मुझे पॉइंट फाइंड करना है क्या है, x, 0, तो x की वैल्यू क्या हो गया, -7 और 0, यह आंसर हो गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।